एक नीति बनानी चाहिए थी, उसका अभाव था। और दूसरी बड़ी बात जो मुझे लगता है कोर्ट के निर्देश से हमें समझ में आती है, वो बात ये है कि लगातार 15-20 दिन से जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी राज्य की है प्रबंधन को लेके, उस पर भी तीखी तीखी टिप्पणी आज कोर्ट ने की है और कहीं ना कहीं ये कहा है कि कोरोना को देश से बचाने की पहली जिम्मेदारी सरकार की है, एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और मोदी सरकार की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी दिख रहा है कि अगर हमारा देश आज विश्व गुरु बन रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मामले में बन रहा है और किसी मामले में नहीं। एक दो छोटे उदाहरण मैं आपको जल्दी से दूंगी, 30 सेकेंड दीजिएगा। कहां कहां नीति में गलती आई आप देखिए। पेंडेमिक घोषित किया गया पिछले साल फरवरी में WHO द्वारा कोरोना को, उसके बाद भी हमने नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया। राहुल गांधी कहते रहे आर्थिक सहायता का पैकेज दो, नहीं तो सबसे बड़ी त्रासदी देखने को मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता नहीं दी गई। फिर बात हुई कि वैक्सीन हमारे देश में ही बनेगी। फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुझाव आया कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी पहले तय करिए और लॉकडाउन को सिर्फ एक स्टॉप पॉज बटन की तरह देखिए, टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट पर ध्यान दीजिए, वो भी नहीं दिया गया। फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वैक्सीन की किल्लत चाहे हमारे देश में हो, पर हम 6.5 करोड़ वैक्सीन का निर्यात हम करेंगे, विदेश को भेजेंगे। ये निर्णय लिया गया कि 11 लाख रेमडेसिविर के इंजेक्शन बाहर भेजे जाएंगे। हर साल दोनों साल मतलब पिछले साल इस साल करोड़ों की संख्या में RT-PCR किट का एक्सपोर्ट किया गया है। रोज हमारे देश में 7200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बन रही है, पर ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाएगी अलग अलग अस्पतालों में, इसका कोई प्रबंधन नहीं किया गया। तो एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए थी विभिन्न दिशाओं और विभिन्न समस्याओं को लेकर कोविड से जुड़ी हुई, उसका पूरा अभाव देश में दिखा गया है। इसीलिए भाषणवीर मोदी जी की कथनी और करनी में कितनी बड़ी खाई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया है। आप रेमडेसिविर को देखिए, रेमडेसिविर आज एक एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर इंजेक्शंस वर एक्सपोर्टेड। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। आप वैक्सीन्स को लीजिए, सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने में। ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने PR में आप पड़े रहे। और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। और किस चीज में व्यस्त हैं आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं। यही बात जहां से भी रिपोर्ट आ रही है, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए। और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं? मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए, क्योंकि आज जो स्थिति है वो सही नहीं है। आप सोचिए कि 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 85 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। आपको रेमडेसिविर के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले DM के पास जाके स्लिप लेने की जरूरत है। बेड्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। हिंदुस्तान
दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन हिंदुस्तान में ही कमी हो रही है क्योंकि हमने अपने पीआर के लिए और भगवान जाने किस लिए वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट कर दिया और अलग अलग देशों में भेज रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कमी है। इसकी प्लानिंग ठीक तरह से करनी चाहिए थी, ठीक है नहीं की। अब भी समय है कि ठोस स्ट्रैटेजी बनाई जाए, मजबूती से कदम उठाए जाए और जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, जो गरीब जनता है, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जिनका फिर से बिजनेस बंद होने जा रहा है, उनके लिए खास तौर से कोई पैकेज ढूंढा जाए। मैं आग्रह करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आपका प्रशासन आक्रामक होने के बजाय संवेदनशील बन जाए। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकती है, वो तो है ही और हमेशा रहेगी, लेकिन इस समय मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी का सामना करेगी। आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सारे नियमों का आप पालन करें, मास्क पहनिए, हो सकता है तो डबल मास्क पहनिए, घर से कम निकलिए, हाथ खूब धोएं। तो इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा और अपनी जिम्मेदारी भी आप पूरी सावधानी से आप निभाएं।